हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की नौसेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की और केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और भी बहुत एग्ज़ाम आ गए हैं जैसे आरएमएल का। इन सब की तैयारी मैं इसी चैनल पे करवा रही हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था, अ न्यूबॉर्न विद इनपरफोरेट एनस शुड बी पोजिशन। तो उस पेशेंट को हम हमेशा प्रॉन पोजीशन देते हैं। ये सारी पोजीशंस आप नहीं दे सकते क्योंकि एनस जो है वो इम्परफोरेट है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का न्यू क्वेश्चन है विच साइन कन्फर्म हाइपोकैलेसीमिया इन अ पोस्ट ऑपरेटिव थायरोडेक्टमी पेशेंट। तो कौन सा साइन कन्फर्म करेगा कि पोस्ट ऑपरेटिव थायरोडेक्टमी पेशेंट में हाइपोकैलेसीमिया है, मतलब कैल्शियम लेवल्स कम है? पॉजिटिव बबिन्स्की साइन, पॉजिटिव चॉवटिक साइन, पॉजिटिव कर्निंग साइन, पॉजिटिव ब्रेजिंदगी साइन। सो इट्स अ पॉजिटिव चॉवटिक साइन। ट्रूशे साइन और चॉवटिक साइंस जो हैं दोनों ही मेन साइन है हाइपोकैलेसीमिया के। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट विद द डायबिटिक इंसिपिडस विल हैव। तो डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? डायबिटिक इंसिपिडस में हमें देखने को मिलता है, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कि बॉडी में पानी रुक नहीं रहा है। तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन, डिक्रीज्ड थ्रस्ट, पॉलीयूरिया विद डिल्यूट यूरिन, इंक्रीज एडीएच सिक्रीशन। सो यहाँ पे क्योंकि पानी नहीं रुक रहा बॉडी में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कम है, तो ऑब्वियसली यूरिन पेशेंट को ज़्यादा आएगा, बॉडी से पानी बाहर ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में पॉलीयूरिया एंड डिल्यूट यूरिन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच नर्सिंग डायग्नोज हैज़ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद द एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर किसी को एक्टिव टीबी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा नर्सिंग डायग्नोज रहेगा? इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न। क्योंकि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इज हाईली कम्युनिकेबल, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में रहता है कि पेशेंट किसी और को कैरियर ना बना दे, है ना, किसी और को अपना बैक्टीरिया ट्रांसफ़र ना कर दे। नेक्स्ट है चाइल्ड विद द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस शुड नो अंडरगो विच इंटरवेंशन इनिशियली। तो एपिग्लोटाइटिस वाला बच्चा किस इंटरवेंशन के अंदर नहीं जाना चाहिए स्टार्टिंग में? ऑक्सीजन थेरेपी, थ्रॉट एग्जामिनेशन, आईवी एंटीबायोटिक्स, एमरजेंसी एयरवे स्पोर्ट। सो इट इज़ अ थ्रॉट एग्जामिनेशन। थ्रॉट एग्जामिनेशन से गैग रिफ्लक्स एक्टिव होगा, और गैग रिफ्लक्स एक्टिव होगा तो पेशेंट को कफ आएगा और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपको अवॉइड करना होता है इन पेशेंट्स में क्या? थ्रॉट एग्जामिनेशन। ठीक है, बिल्कुल अवॉइड होता है। क्रूप में, एपिग्लोटाइटिस में आपको बिल्कुल भी थ्रॉट को स्टिम्युलेट नहीं करना है। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी इज एट ग्रेट रिस्क फॉर। तो पेशेंट है लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी पे किस रिस्क पे है? हाइपरकैलीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रेडिकार्डिया। सो इट इज़ अ ऑस्टियोपोरोसिस। बेटा याद रखो, कॉर्टिकोस्टीरॉइड थेरेपी अगर कोई लेता है तो वहाँ पे कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं, कैल्शियम रेगुलेशन कम हो जाती है बोन में, जिसकी वजह से बोन, देखना आप, बहुत बोन वीक होती है। ठीक है, सो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ग्रेटेस्ट बोन के ग्रेटेस्ट रिस्क पे होता है कि वो वहाँ पे पोरोसिस होना, बोन वीक होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू बैचेस जिन पे लग चुके हैं बेटा ऑफर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर्स आपके लगे हैं फॉर स्पेशली न्यू ईयर के लिए। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 4 मंथ्स का बैच 2299 एंड 6 मंथ्स का बैच 3299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजी, पीजीआई, पीजीआई, सीएचओ, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस रहेंगी। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड होने वाली हैं। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, आप रिव्यूज़ देख सकते हो, हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो, सब कुछ चेक करके आप लोग बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, और मैं ही पढ़ाने वाली हूँ आपको, तो फटाफट से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज स्टार्ट ऑन आईवी इंसुलिन, विच लेबोरेटरी वैल्यू शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ थेरेपी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट हुई है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू नर्स मोस्ट क्लोजली देखेगी पहले कुछ घंटों में? सीरम सोडियम, सीरम पोटाशियम, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हीमोग्लोबिन। सो इट इज़ अ सीरम पोटाशियम। क्यों? इंसुलिन क्या करती है भाई? सेल के अंदर पोटाशियम को फेंकती है। तो अगर सेल के अंदर पोटाशियम आ जाएगा तो सेल के बाहर पोटाशियम लेवल्स कम हो जाएंगे और हाइपोकैलीमिया के चांसेस बन जाते हैं, इसीलिए इंसुलिन थेरेपी में हाइपोकैलीमिया का रिस्क होता है।
नेक्स्ट है अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली हैज डिस्टेंडेड abdomen, absent bowel sound and vomiting. दिस इंडिकेट, देखो ध्यान से, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में abdomen डिस्टेंडेड है, बावल साउंड है नहीं, वॉमिटिंग आ रही है, क्या इंडिकेट होगा? पैरालिटिक इलनेस, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस, अपेंडिसाइटिस. तो इट्स क्योंकि बावल साउंड एबसेंट है, इट इज अ पैरालिटिक इलनेस. ठीक है. नेक्स्ट है अ पेशेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म वारफरिन थेरेपी प्रेजेंट विद ब्लीडिंग गम्स, विच लैब वैल्यू बेस्ट रिफ्लेक्ट वारफरिन इफेक्टिवनेस. लॉन्ग टर्म वारफरिन थेरेपी पे है पेशेंट, पेशेंट के ब्लीडिंग गम्स हैं, कौन सी लैब वैल्यू यहाँ पे वारफिन की इफेक्टिवनेस को बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगी? एपीटीटी, INR, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम. सो इट इज अ INR. एपीटीटी हम हेपरिन में चेक करते हैं बेटा, ये हम हेपरिन में चेक करते हैं, वारफरिन में INR और पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम. ठीक है. चलो नेक्स्ट है विच क्लिनिकल साइन इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए कौन सा क्लिनिकल साइन सिग्निफिकेंट है? काफ पेन ऑन वॉकिंग, हॉर्मन साइन, यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग एंड वार्मथनेस, फीवर. सो इट इज अ यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग एंड वार्मथनेस. यहाँ पे हमें पेशेंट की यूनिलेटरल मतलब जहाँ पे थ्रोम्बस बना होगा वहाँ पे पेन होगी पेशेंट की, और स्वेलिंग होगी और वार्मथनेस देखने को मिलेगी, और कलर कैसा होगा? पेल होगा, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रही है, थ्रोम्बस बना पड़ा है. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अ पेशेंट विद एक्यूट MI डेवलप पिंक फ्रॉदी स्पूटम एंड क्रैकल, द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज. पेशेंट को एक्यूट MI है, पिंक फ्रॉदी स्पूटम आ रहा है, क्रैकल्स भी है, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या है? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट पल्मनरी एडीमा या फिर पेरिकार्डाइटिस. तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? एक्यूट पल्मनरी एडीमा, क्योंकि पल्मनरी एडीमा होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से लंग्स में स्पूटम में पिंक कलर का जो है आपको स्पॉट देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग देखने को मिलती है. नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग TPN, टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन टू मॉनिटर फॉर इज. तो पेशेंट को TPN चल रहा है, आप केयर कर रहे हो, सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सी मॉनिटर करनी है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड. लो भाई, ये थोड़ा आज कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना. ठीक है, कमेंट सेक्शन में. सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम बेटा कल. टिल देन आप ये न्यू ईयर ऑफर्स में बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑफर हैं. इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 4 मंथ्स का बैच ओनली इन 2299, 6 मंथ्स का बैच ओनली इन 3299. कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, नॉन नर्सिंग क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा. टिल देन आप लोग जुड़े रहे नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के साथ, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.